प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। ये चैनल नया है, 1 महीना भर हुआ है अभी शुरू किए हुए, और बहुत तेज़ी से ये अपने वॉच टाइम पूरे कर रहा है और सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। तो आप भी जुड़े रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज अपन वर्कशीट 92 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहल वर्कबुक क्लास 3 इंग्लिश की। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट द आंसर इन वन वर्ड। वन वर्ड में आंसर देने हैं। अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द लिखना है। आई यूज इट टू राइट ऑन नोटबुक। नोटबुक में इसे मैं लिखने में काम में लेता हूँ। और सामने तस्वीर भी दी हुई है पेंसिल की, तो पेंसिल लिख दिया। पी तो लिखा हुआ है ENCIL भरना है। आई कीप माई बुक्स इन इट। मैं अपनी किताबें इसमें रखता हूँ। किस में रखता हूँ? सामने बैग दिया हुआ है और बी से स्टार्ट हो रहा है बैग, BAG बैग यानी बस्ता। प्लेस वेयर यू गो व्हेन यू फॉल सिक। तुम बीमार पड़ते हो तो तुम कहाँ जाते हो, किस स्थान पे जाते हो? तो सामने हॉस्पिटल का चित्र दे रखा है, देखो। तो एच से स्टार्ट हो रहा है तो HOSPITL हॉस्पिटल यानी अस्पताल। द बस रन्स ऑन। सामने सड़क दे रखी है, तो बस किस पे चलती है? रोड पे चलती है, तो ROAD रोड यानी सड़क। आई यूज इट टू करेक्ट माई मिस्टेक्स। मैं अपनी गलतियां सुधारने के लिए इसका उपयोग करता हूँ। सामने इरेजर की पिक्चर है, तो ERASER इरेजर यानी रबड़। वी यूज दिस फॉर कॉलिंग आवर फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों से बातचीत के लिए इसे यूज में लेता हूँ, तो मोबाइल का यूज होता है MOBILE। ऑल ऑफ अस गो देयर टू स्टडी। हम सब पढ़ने के लिए कहाँ पे जाते हैं? स्कूल में। स्कूल की तस्वीर दे रखी है SCHLL स्कूल यानी विद्यालय। ये वर्कशीट 92 थी, अब वर्कशीट 93 है। सिंग ए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। हैप्पी बर्थडे सॉन्ग है, वो गाना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे डियर। आगे नाम भी बोल सकते हो, जैसे किसी के दोस्त का नाम है आपका, मान लो रोहित है, तो हैप्पी बर्थडे डियर रोहित, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये एक पोएम थी, राइम। तो जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं अपने दोस्त को। हाउ ओल्ड आर यू। आप कितने वर्ष के हो? तो आप शायद 8 या 9 वर्ष के हैं। तो जैसे 8 वर्ष के हो तो आई एम 8 ईयर्स ओल्ड। 9 है तो आई एम 9 ईयर्स ओल्ड। ड्रॉ द सेम नंबर ऑफ कैंडल्स ऑन द केक एंड कलर इट। अगर आप 8 वर्ष के हैं तो ये इस केक पे 8 कैंडल्स, मोमबत्तियाँ बनानी है, और उसमें कलर भी भर सकते हो। मान लो रंगीन मोमबत्ती हैं, ऊपर मोमबत्ती की लो है वो ऑरेंज भरी जा सकती है मोमबत्ती, वाइट भी रख सकते हैं, दूसरे कलर में जैसे कलरफुल भी बना सकते हैं। तो अगर 9 वर्ष के हो तो 9 मोमबत्तियाँ बनानी है। इस प्रकार मैंने जैसे 8 के हिसाब से 8 बनाई है। ये वर्कशीट 93 थी। अब वर्कशीट 94। कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय यूजिंग दीज और दोज। दीज और दोज भर के लाइनें ये पूरी करनी है। सेंटेंसेज वाक्य पूरे करने हैं। दीज का मतलब ये होते हैं और दोज का मतलब वे होता है। दीज पास के लिए, दोज दूर के लिए, दोनों प्लूरल है। ज़्यादा चीज़ें एक से ज़्यादा पास में तो दीज, दूर है तो दोज। जैसे बैलून पास में है तो दीज आर बलून्स। रेबिट्स दूर है, दोज आर रेबिट्स। ये स्टार्स पास में है तो दोज दूर है तो दोज आर स्टार्स। बोटल्स पास में है तो दीज आर बोटल्स। काइट्स दूर है तो दोज आर काइट्स। ये डस्टबिन पास में है तो दीज आर डस्टबिन्स। अलमीराज दूर है, अलमारियाँ, तो दोज आर अलमीराज। ये देखो फ्लावर्स, फूल दूर है तो दोज आर फ्लावर्स। पास में कंघे पास में है तो दीज आर कॉम्स। इस प्रकार ये 94 वर्कबुक थी, वर्कशीट थी। अब OCR बेस्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट 16 है। टिक द वर्ड विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ बॉडी। पार्ट ऑफ बॉडी मतलब शरीर के अंग का नाम नहीं है, वो चीज़ छांटनी है। लिप हैंड लेग शरीर के अंग है, तो मेन नहीं है तो मेन छांट दिया आपने। ए नोटबुक इज इन शेप। कैसी होती है नोटबुक? रेक्टेंगुलर होती है, मतलब आयताकार होती है। राउंड गोल नहीं होती है। ट्रेंगल मतलब तिकोनी नहीं होती। सर्कल गोल नहीं होती, इसलिए ये रेक्टेंगुलर लिख दिया। रीड द सेंटेंसेस एंड टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द रिडल। एक पहेली है,
आई एम द व्हीकल हु रन्स ऑन द रोड, मैं वो व्हीकल हूँ, वो साधन हूँ जो रोड पे चलती हूँ। तो बस चलती है तो बस पे टिक लगा दिया। शिप बोट एरोप्लेन, ये सड़क पे चलती नहीं है। शिप बोट है ये तो पानी में चलती है, एरोप्लेन हवा में चलता है। टिक द पिक्चर दैट मैच विद द वर्ड स्नेक, स्नेक है उसको मैच करता कौन सा है वो टिक करना, तो स्नेक यानी सांप, तो सांप पे टिक कर दिया। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, आंसर देने हैं पैसेज पढ़ के। मोनो हैज 4 बैग्स, मोनो के पास 4 बैग है, 4 बस्ते हैं। वन इज ब्लैक, एक काला है। वन इज रेड, एक लाल है। वन इज ब्लू, एक नीला है। एंड वन इज ब्राउन, एक भूरा है इन कलर। द रेड बैग हैज वाइट डॉट्स, जो रेड बैग है उसके सफ़ेद है ना डॉट है, बिंदी है। तो विच बैग हैज डॉट्स, किस बैग के डॉट्स है? द रेड बैग, तो रेड बैग लगा दिया। हाउ मैनी बैग्स डज मोनो हैव, मोनो के पास कितने बैग है? 4, तो 4 भी लगा दिया। व्हाट इज द कलर ऑफ द डॉट्स, डॉट्स किस कलर के हैं? तो वाइट है, तो वाइट लगा दिया। चूज द वर्ड दैट आंसर द क्वेश्चन। द पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस इज कॉल्ड माई, जो ऐसा व्यक्ति जो अपने बगल में रहता है उसे हम क्या करते हैं? नेबर कहते हैं। नेबर यानी पड़ोसी, NEIGHBOUR, नेबर यानी पड़ोसी। सिस्टर, फ्रेंड, टीचर कहते नहीं है। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड करेक्ट सेंटेंस। सिस्टर माई रेड द इन हाउस लिव्स, इनको करेक्ट सीक्वेंस में जमाना है तो माई सिस्टर लिव्स इन द रेड हाउस, मेरी बहन है जो लाल घर में रहती है, ये सही हो गया। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड करेक्ट सेंटेंस। वियर लाइक आई ब्लू टू सॉक्स, तो ये हो गया।